बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बहुत सारे लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं होती, एहसास कोई नहीं होते ज़िंदगी में। वो पैसा भी कमाते रहते हैं और ख़र्च करते रहते हैं, और बदकिस्मती से उनको खातून खाना भी ऐसी मिल जाती है कि जो ख़र्च करना पसंद करती है ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा कि बुनियादी ज़रूरियात पे ख़र्च नहीं करना चाहिए, लेकिन खातून खाना का काम होता है कि वो पैसे की टेक केयर करे, क्योंकि मर्द बेसिकली थोड़ा लापरवाह सा होता है, उसे कोई पैसे की अहमियत का एहसास नहीं होता। लेकिन अगर खातून खाना ऐसी हो कि जो समझ रही हो कि भाई पैसा हर वक्त नहीं आता, कभी आता है, कभी कम, कभी ज़्यादा आता है, तो वो अपने हस्बैंड को मशवरा देती है कि भाई हमें इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब आप पैसे में इन्वेस्ट कर लेते हैं ना, शुरू कर लेते हैं, यानी आप कोई किसी बिल्डिंग में आप डाउन पेमेंट पे कोई चीज़ ले लेते हैं, उसके बाद आप रेंट और आप उसका फिर इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करना शुरू कर देते हैं, तो फिर एक आप फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हैं। आपको पता हो जाता है कि भाई हम अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं या हम गैर ज़रूरी अखराजात नहीं कर रहे, तो वो पैसा हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लग रहा है, या हमारे फ्यूचर में वो काम आएगा पैसा, या हम उस बहुत बड़ी क्लास से एक नई क्लास की तरफ जा रहे हैं, जो कि ऐसी क्लास है कि जिनके पास असासे हैं, रुपया पैसा है, जायदाद है, खुशहाली है, उनके बच्चे अच्छी फैसिलिटीज़ एंजॉय करते हैं, अच्छी जगह पढ़ते हैं, उनके लिए आने वाला मुस्तकबिल एक बेताबनाक मुस्तकबिल है। तो जब ये आप पूरा समझ लेते हैं तो फिर आपको वक्ती जो तंगी है या वक्ती तकलीफ़ है वो महसूस नहीं होती। प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने में जो हेजिटेशन है वो आज तक कई लोग हैं कि जो उसी हिचकिचाहट की वजह से आज वहीं के वहीं रह गए, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई एहसासे नहीं है, कोई असूदगी नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इनिशिएटिव लेने वाले हो, और हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे आपको हर वक्त इस तरह की वीडियोज़ फराहम करते हैं कि जो आपके सवालों के जवाब दे, ना सिर्फ बल्कि आपको नया रुझान दे, जिस रुझान की वजह से आप इन चीज़ों को समझना शुरू हो जाए। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके अंदर जितना उन चीज़ें बार बार हम डालते हैं ना, बार बार हम उन चीज़ों को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, और डेफिनेटली हमारी जो डायरेक्शन है वो सेट होना शुरू हो जाती है कि हमने अपने असासे बनाने और ज़िंदगी में हमने तरक्की करना है, और माली तौर पे हमने मजबूत और मुस्तहकम होना है। ये जो माली तौर पे मजबूती है ये एक दिन में मुमकिन नहीं है, ये बात याद रखने की है। ये कांस्टेंट काम करने का नाम है, और कोई भी काम कहते हैं कि अगर आप आज आपने पहली सीढ़ी पे पाँव रख दिया ना, तो आप आखिरी सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे। लेकिन पहली सीढ़ी पे पाँव रखना ज़रूरी है। कोई ऐसा नहीं होगा कि आप जंप मारेंगे और आखिरी सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। बहुत सारी दुनिया को ये गलतफहमी होती है, और वो इसलिए ज़िंदगी भर जो है वो किराए के मकानों में रहते हैं, ज़िंदगी भर जो है वो मुश्किल अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं बुनियादी, और ज़िंदगी भर जो है वो तंगी और तकलीफ़ के अंदर मुब्तला रहते हैं, लेकिन वो अपना इसका सदेबाब नहीं कर पाते। तो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में सबसे पहले ज़रूरी है कि आप नॉलेज गेन करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अच्छी पार्टी का इंतखाब करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें आप तलाश करें। पैसे जितने भी होंगे, आपको हर चीज़, हर पैसे के अगेंस्ट आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, लेकिन अगर आप समझ बूझ रखेंगे, जान पहचान रखेंगे, चीज़ों को देखते रहेंगे। और हेजिटेशन जो है ये उसी वक्त होती है कि जब हम उस तरफ क्लियरिटी के साथ नहीं होते। जब हम क्लैरिटी नहीं होगी तो हमें हेजिटेशन होगी। फ़र्ज़ करें हमें तैरना नहीं आता, तो हम पानी में छलांग मारने में हेजिटेशन करेंगे। दूसरी तरफ लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग जो है वो ठंडे पानी को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम हेजिटेट करें कि यार मुझे तो तैरना ही नहीं आता, तो मैं तो डूब जाऊंगा। तो जितना आप हेजिटेशन करेंगे उतना आप किसी चीज़ से दूर रहेंगे। और तैरने का तरीका यह है कि आपको कम से कम गहरे पानी में नहीं, लेकिन थोड़े कम पानी के अंदर जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए कि भाई आपको तैरने की कोशिश करनी चाहिए। वहाँ आपके हाथ पाँव चलना शुरू हो जाएंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि अच्छा इस तरह से पानी में सर्वाइव किया जा सकता है। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के काम के अंदर भी आप जब छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, अपने ज़हन बनाना शुरू करेंगे, कोई इंस्टॉलमेंट के लिए आप कोशिश करना शुरू करेंगे, कोई बेसिक डाउन पेमेंट आप जमा करेंगे, या आपके पास कोई 10, 15, 20 लाख रुपया पड़ा हुआ है, उसको आप डाउन पेमेंट की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे, और 2-3 क्वार्टर की या 1 क्वार्टर की या 2 क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट आपके पास होगी, तो आपकी ढारस बन जाएगी। आपको पता होगा कि चलो 6 महीने के बाद एक और इंस्टॉलमेंट है, उसके लिए मैं कोशिश करके अपनी आमदनी में से वो मैं अलग कर लूँगा, और फिर जो आपका पैसा लगा हुआ होगा उसके ऊपर आपको प्रॉफिट आ रहा होगा, उसके ऊपर आपको ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो इससे आपकी चीज़ बन जाएगी। और जब फाइनली आप उस पेमेंट प्लान को मुकम्मल कर लेंगे, 2 साल या 3 साल का जो इंस्टॉलमेंट प्लान है, उसके बाद आपका वो असासा बन जाएगा, और उसके ऊपर आपको रेंटल इनकम आना शुरू होगी। अब आप देखिए कि आपका असासा बन गया, अब आपको किराए की इनकम आ रही है। अब वो जो असासा है वो बढ़ रहा है,
यानी आज फ़र्ज़ करें आपने 90 लाख का 2 बेड का अपार्टमेंट लिया था, तो सोचिए कि ये 1.5 साल के बाद ये 1.5 करोड़ का हो जाएगा, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। 5 साल के बाद ये असासा 3 करोड़ का हो चुका होगा, या इससे भी ज़्यादा या कम, जो भी है बहरहाल। लेकिन आपको रेगुलर रेंट आ रहा है, आपकी मदद हो रही है। जब आपने सेक्रीफाइस किया था 3 साल पहले, आज आप उसका रिवार्ड हासिल कर रहे होंगे कि जब आप किराया वसूल कर रहे होंगे और आपको पता होगा कि एक हमारी प्रॉपर्टी भी है और उसके ऊपर इतना पैसा भी आ रहा है। क्योंकि आपकी जितनी भी आमदनी है वो आपकी एक्टिव इनकम है, वो कम ही होगी, वो ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन जब आपकी दूसरी आमदनी कहीं से आना शुरू हो जाएगी तो आपको बहुत बड़ा सहूलत हो जाएगी। आपको पता होगा कि अब हमारी पैसिव इनकम है, और जितनी पैसिव इनकम बढ़ जाएगी फिर आपने एक वक्त पे जाके इंसान की हिम्मतें जवाब दे देती हैं, उसकी एक्टिव इनकम ख़त्म हो जाती है। उस वक्त के लिए आज आपने सोचना है। तो जितनी आपकी पैसिव इनकम रेगुलर बन जाएगी उतनी आपकी जो है एक्टिव इनकम जो ख़त्म होगी आपको महसूस ही नहीं होगा, और आप एक बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे होंगे। और लोग देखेंगे कि भाई आप खुशहाल हो गए, ये किस तरह हो गए। उन्हें ये नहीं अंदाज़ा कि ये काफ़ी साल पहले प्लान कर लिया गया था, इसलिए ये इस वक्त की खुशहाली है। और आप यकीन कीजिए पाकिस्तान के अंदर जो 90% लोग के पास असासे नहीं हैं, गरीब शुमार होते हैं, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, तो वो यही भूल करते हैं कि जब उनके पास पैसा आता है तब उसको संभालना नहीं आता, तब उसको इन्वेस्ट नहीं करना आता, तब उस पैसे को पॉजिटिव नहीं लगाना आता है। और कहते हैं कि हर बंदे के हाथ से पैसा गुजर के जाता है एक दफ़ा, लेकिन वो उसको पता नहीं होता। और अगर आप ने पहली दफ़ा हमारा चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी देखा है तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को आप शेयर भी कीजिए, लोगों के साथ इसको वीडियो को शेयर कीजिए, करेंगे तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे और उनकी बहुत बड़ी मदद होगी जो आप कर रहे होंगे। आपके भाई हैं, आपके वेल विशर हैं, आपके जानने वाले हैं, दोस्त अहबाब है, कोई भी हैं, उनको हमारा प्रॉपर्टी विजन टीवी का ज़रूर बताइए। और इसमें से बेशुमार वीडियोज़ जो हैं वो इंशाल्लाह उनके काम की हैं और उनके लिए बहुत बड़ी रहनुमाई होगी। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आप। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।